Hello students and welcome back to Vedanta's NCERT Solutions class 11th and 12th जहाँ पे हम NCERT की सभी एक्सरसाइजेस डिटेल में डिस्कस करते हैं और आज हम केमिस्ट्री की NCERT का 12th के NCERT का सबसे पहला चैप्टर विच इज सॉल्यूशंस का क्वेश्चन नंबर 1.40 कर रहे हैं। तो ये क्वेश्चन है डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ कैल्शियम क्लोराइड डिसॉल्व्ड इन 2.5 लीटर ऑफ वाटर सच दैट उसका ऑस्मोटिक प्रेशर दे रखा है 27 डिग्री सेल्सियस में। तो आपके पास क्या है बच्चा, क्वेश्चन समझ जाओ, सब समझ जाओगे। क्वेश्चन है कि आपके पास कितना 2.5 लीटर क्या है, वाटर है। 2.5 लीटर वाटर किस पे दे रखा है, 27 डिग्री सेल्सियस पे। उसमें आपने क्या डाली है, कैल्शियम क्लोराइड डाली। आपने इतनी कैल्शियम क्लोराइड डाली कि उसका ऑस्मोटिक प्रेशर जिसको हम पाई से डिनोट करते हैं वो दे रखा है आपको 0.75 atm। ठीक है, तो अब आपको कैलकुलेट करना है कि मैंने कितना कैल्शियम क्लोराइड डाला कि उसका ऑस्मोटिक प्रेशर कितना हो गया, 0.75 atm हो गया। ठीक है, तो इसमें क्या यूज होगा और इसकी आपको आई वैल्यू मतलब उसका वैन टॉप फैक्टर भी दे रखा है। आई वैल्यू का मतलब होता है कि कितना CaCl2 डिसोसिएट होता है पानी में, उसकी वैल्यू है 2.47। ठीक है, अब दोबारा से क्या फॉर्मूला लगेगा, ये वाला फॉर्मूला लगता है पाई इज इक्वल्स टू ICRT, ये फॉर्मूला लगेगा। पाई क्या है हमारा, पाई इज द ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, आई क्या है हमारा, आई है हमारा वैन टॉप फैक्टर जो यहाँ पे दिया हुआ है ऑलरेडी क्वेश्चन में कि क्या बोलते हैं इसको, वैन टॉप फैक्टर बोलते हैं। Similarly, your C is what? C is the concentration and your R is the gas constant। gas constant जो आपने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा जब आपने gaseous laws पढ़े हैं। and T is your temperature। टेम्परेचर हमेशा किस में लेते हैं, केल्विन में लेते हैं। ठीक है, अब गैस कौन सी वाली यूज करेंगे, क्योंकि सारी टर्म्स किसमें, लीटर में है, एटमॉस्फेयर में, तो लीटर एटमॉस्फेयर वाली आर की वैल्यू यूज करेंगे। पर फॉर्मूला आपको पता चल गया, ये वाला फॉर्मूला लगेगा। क्वेश्चन भी समझ आ गया कि कैल्शियम, कितनी कैल्शियम क्लोराइड मैं इसमें घोली कि उसका ऑस्मोटिक प्रेशर इतना हो गया। मतलब इसका क्या निकालना है, वेट निकालना है किसका, कैल्शियम क्लोराइड का। यही सवाल है आपका। ठीक है, अब मैं दोबारा से यहाँ पे फॉर्मूला लिख देती हूँ, पाई इज इक्वल्स टू ICRT। सी क्या है आपकी, कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन की टर्म हम कौन सी यूज कर सकते हैं, यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन यूज कर सकते हैं जो आपकी मोलर कॉन्सेंट्रेशन होती है। मोलर कॉन्सेंट्रेशन क्या होती है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। किसका वॉल्यूम चाहिए हमें, सॉल्यूशन का वॉल्यूम चाहिए इन लीटर्स। ये वाली कॉन्सेंट्रेशन हम यूज करेंगे, क्यों, क्योंकि हमें दे रखा है 2.5 लीटर्स पानी दे रखा है, तो इसीलिए हमें यूज कर सकते हैं। बाकी सारी वैल्यूज गिवन है, बस पुट करनी है। पाई की वैल्यू गिवन है 0.75 atm, आई की वैल्यू गिवन है 2.45, राइट, 2.47 इनटू सी की वैल्यू क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। मोल्स ऑफ सॉल्यूट कौन से हैं, मैं उसकी जगह एस लिख दूं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट लिख रही हूँ, इनटू आर, आर की वैल्यू हो जाएगी 0.0821 इनटू योर टेम्परेचर। एक बार टेम्परेचर भी निकाल लेते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है 27 डिग्री सेल्सियस, तो इसको केल्विन में कन्वर्ट करना तो क्या होता है 273 प्लस 27 करूंगी तो ये केल्विन में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसका आंसर आएगा 300 केल्विन। यही 300 केल्विन में यहाँ पे पुट कर देती हूँ। अब इस सबको किससे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर से डिवाइड करना है, जो कि है मेरा कितना 2.5 लीटर्स। अब इससे मोल्स ऑफ सॉल्यूट आ जाएंगे मेरे 0.0308 मोल्स। ये क्या आ गया बच्चा, मोल्स आ गए आपके किसके, सॉल्यूट के। ठीक है, अब मोल्स आ गए, पर हमें मोल्स निकालने थे, हमें निकालनी थी कितनी अमाउंट कैल्शियम क्लोराइड की उसमें डालूंगी। क्या निकालना था हमें, वेट निकालना था CaCl2 का। बहुत इजी है, कैसे, नंबर ऑफ मोल्स किससे होता है, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू वेट ऑफ CaCl2 अपॉन मोलर मास ऑफ CaCl2। तो इससे मैं मोलर मास निकाल लेती हूँ। CaCl2 का कितना होगा, कैल्शियम का मोलर मास होता है 40, कैल्शियम का एटॉमिक मास होता है 40 प्लस क्लोरीन का एटॉमिक मास होता है 35.5। कितनी क्लोरीन है, 2 इंटू 2, तो इससे मेरा मोलर मास आ जाता है 111 ग्राम पर मोल।
ठीक है, अब ये सारी वैल्यूज इसमें पुट कर देती हूँ मैं। नंबर ऑफ मोल्स आए थे मेरे 0.0308 आए थे, सॉरी 0.0308 इज इक्वल्स टू योर वेट अपॉन मोलर मास विच इज 111। इससे आपका वेट ऑफ CaCl2 आ जाता है बच्चा कितना, 3.42 ग्राम। ठीक है, दिस इज योर फाइनल आंसर। यही पूछा गया था आपसे, आपसे यही पूछा गया था कि मेरे पास एक बीकर है, उसमें मेरे पास 2.5 लीटर पानी है। उस 2.5 लीटर पानी में मैंने x अमाउंट क्या डाला, CaCl2 डाला। जब मैंने ये डाला तो इसका ऑस्मोटिक प्रेशर हो गया 0.75 atm। अब मुझे बताओ कि मैंने कितना अमाउंट CaCl2 का डाला था, यही मुझसे पूछा गया था और वो मैंने अमाउंट आपको निकाल के दे दिया है। अमाउंट का मतलब होता है उसके मोल्स नहीं, अमाउंट का मतलब होता है उसका वेट निकाल के देना है। मोल्स पे ये सवाल खत्म मत कर देना, वेट जरूर निकाल के आना। आई होप समझ आया होगा, बहुत इजी क्वेश्चन है, एक ही फॉर्मूला लगा, पाई इज इक्वल्स टू ICRT। ये चीज आपको पता लग चुकी है, एंड देन आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।